हेलो भाई, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनदीप कोदारा सर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस से हट के एक नए विषय के बारे में, इंग्लिश के बारे में। आज हम बात करेंगे कि सर इंग्लिश बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, ठीक है, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं इंग्लिश, जिन्होंने ऑनलाइन बैचेज़ में या ऑफलाइन क्लासेस में भी जो मेरे से इंग्लिश पढ़ चुके हैं, उनकी डिमांड आ रही थी कि सर साइंस के साथ साथ इंग्लिश का भी कुछ करो। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इंग्लिश का भी मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो भाई अगर हम बात करें, आप सभी लोग जानते हैं अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसके अलावा भी HSSC में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और मेरे भाई, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, आपको क्लासेस में भी बहुत बार बता चुका हूं कि आपके सिलेक्शन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करने वाली है ना। इसका रीज़न ये होता है मेरे भाई कि हर एक, अगर हम बात करें HSSC की, सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हम बात करें, तो हर एक एग्ज़ाम में आपके 6 से मान लो 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, जिसमें आपको ग्रामर प्लस वोकैब दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। ग्रामर के अंदर कुछ ही टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक है, या मान लो 4 से 5 टॉपिक है, ठीक है। इन्हीं से लगभग आपके सवाल जो होते हैं ग्रामर से आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सर वोकैब की, ठीक है ना। तो वोकैब के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को वोकैब के अंदर प्रॉब्लम होती है कि सर ग्रामर तो चलो फिर भी कर लेंगे, क्योंकि ग्रामर में 1-2 एरर आते हैं और वो वर्ब वगैरह से, टेंस वगैरह से हो जाते हैं। अब जो दिक्कत आती है, मेन जो दिक्कत आती है वो वोकैब में आती है। सर वोकैब को कैसे करें? तो मेरे भाई अभी हम जो यूट्यूब पर ये जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस वगैरह, तो इसके अंदर ग्रामर के अलावा वोकैब में आपको किस तरह से क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या जानना है, उन चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं, उन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है जी। हो सका टाइम मिला तो ग्रामर की भी बात करेंगे, लेकिन वोकैब को हम लोग उठा करके चलते हैं सबसे पहले। तो भाई वोकैब के अंदर हमारे क्या क्या पूछे जाते हैं? तो सर वोकैब के अंदर सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, इसके साथ साथ हमारे एंटोनियम पूछे जाते हैं। भाई समझते तो होंगे आप लोग क्या होते हैं। सिनोनियम्स सेम मीनिंग होते हैं और एंटोनियम विपरीत मीनिंग होते हैं। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्वेश्चन आता है जी एडियम से, एडियम्स एंड फ्रेजेस कह लो आप, ठीक है। एडियम से यानी कि मुहावरों से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब सर इनके लिए क्या करें? तो इनके लिए मेरे भाई क्या है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को उठाओ। उसके अंदर मोस्टली ऐसे, ठीक है ना, मोस्टली ऐसे वर्ड है जो कॉमन से वर्ड है और वही पूछता है, ठीक है, वही चीज़ें पूछती है। यहाँ भी हम लोग बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे वोकैब से रिलेटेड आ चुके हैं पेपर में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे कि कितने आसान तरीके से हम उन वर्ड्स को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो वोकैब के 2, 3, 4, 5 पर्सन आते हैं, इनमें हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इन क्लासेस के अंदर चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा भाई डेली तो नहीं, या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वोकैब के कुछ एक वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं, हमारा HSSC में बहुत सारे पेपर हुए हैं, इनमें जो चीज़ें पूछी गई हैं उन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम वोकैब की तरफ आते हैं और जानते हैं कि सर वोकैब के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें जाननी है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर आखिर वोकैब को पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो भाई अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, हम उसी को लेकर के चलते हैं, जो तरीका हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। और वो तरीका होता है मेरे भाई रूट वर्ड। वो तरीका क्या होता है? रूट वर्ड, ठीक है। हमारा मकसद आपको बिल्कुल बेसिक से ही चीज़ों को समझाना है। अब ये मत कहना कि सर रूट वर्ड तो हमने पढ़े हुए हैं, ये तो पेपर में नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते। भाई हमें समझना है, हमें सीखना है। एक दिन में कोई चीज़ नहीं सीखी जाती, स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है ना। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम सारी चीज़ों को सीख लेंगे मेरे दोस्त, हर एक चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूट वर्ड के बारे में समझाना चाहता हूँ कि सर हमारे वोकैब को जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, इंग्लिश के अंदर
जब हम वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इसके अंदर सबसे अहम रोल या सबसे पहला स्टेप जो रहता है मेरे दोस्त, वो रूट वर्ड का रहता है। रूट वर्ड क्या होते हैं सर? रूट वर्ड, इनको हम कह सकते हैं कि सर ये एक मेन वर्ड होता है। किसी भी वर्ड के अंदर जो मेन वर्ड होता है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड में क्या होता है सर? रूट वर्ड के साथ कोई दूसरा वर्ड हम लोग या तो करते हैं सफिक्स, क्या करते हैं? सफिक्स करते हैं, या उसके साथ कोई दूसरा वर्ड हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? प्रीफिक्स करते हैं। क्या करते हैं? या तो सफिक्स करते हैं या प्रीफिक्स करते हैं, और हम लोग उसके मीनिंग को बदलते जाते हैं। बोलो हाँ। नहीं समझ में आया? अभी समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया सर, एक वर्ड होता है काउंट, एक वर्ड होता है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब क्या होता है बताओ? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप कहोगे सर काउंट का मतलब होता है गिनना, है ना? आप चीज़ों को काउंट करते हो, गिनते हो। तो सर काउंट जो है ना, काउंट अपने आप में एक क्या है? रूट वर्ड है मेरे भाई। काउंट अपने आप में क्या है? रूट वर्ड है। अब देखो समझो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने काउंट वर्ड के साथ, काउंट वर्ड के साथ हम लोगों ने एक वर्ड सफिक्स किया, और हम लोगों ने लिख दिया इसको काउंटेबल। क्या कर दिया भाई? हम लोगों ने काउंट वर्ड के साथ ये एबल वर्ड जो है ना सफिक्स किया। क्या किया भाई? सफिक्स किया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड के बाद जो, यानी कि इसके पीछे जो कोई वर्ड लगता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं, और इससे पहले कोई वर्ड लगता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रीफिक्स बोलते हैं। तो काउंट के साथ जैसे ही हम लोगों ने एबल क्या किया, जैसे ही हम लोगों ने काउंट के साथ एबल क्या किया, तो आज के बाद ये नहीं बोलोगे कि एबल पीछे लगा दिया। पीछे लगने का मीनिंग गलत हो जाता है ना? तो काउंट के साथ क्या किया भाई हम लोगों ने? एबल सफिक्स कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर गिनने योग्य। आप लोग जानते हो भैया, मैं समझा रहा हूँ, ये वर्ड पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इस रूट वर्ड को किस तरह से पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है भाई। अब ऐसे ही हमने क्या किया, हम लोगों के पास एक काउंटेबल था, हमने इसके साथ UN क्या कर दिया भाई? UN क्या कर दिया हम लोगों ने? इसके साथ आगे लगाने का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स करना। प्री का मतलब होता है पहले। तो हम लोगों ने UN इसके साथ क्या कर दिया भाई? प्रीफिक्स कर दिया। और अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया भाई अनकाउंटेबल। और इसका मीनिंग क्या हो गया भाई? जिसको हम नहीं गिन सकते। यानी कि ये पहले क्या हो रहा था? पहले ये पॉजिटिव मीनिंग शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही UN हम लोगों ने इसके साथ क्या किया? प्रीफिक्स किया, अब ये नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है। तो समझ में आया? इनको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई अफिक्सेस। क्या बोलते हैं? अफिक्सेस। ये जो दो चीज़ें हैं हमारी, प्रीफिक्स और सफिक्स, इनको हम लोग बोलते हैं अफिक्सेस। क्या बोलते हैं भाई इनको? इनको हम बोलते हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस सर वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका इंडिविजुअल तो शायद कोई मीनिंग ना हो, इंडिविजुअल तो जिनका कोई मीनिंग ना हो, लेकिन किसी दूसरे मीनिंग के साथ मिलकर, ये अफिक्सेस ये ऐसे वर्ड होते हैं सर जिनका क्या पता इंडिविजुअल तो कोई मीनिंग ना हो भी सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता। इंडिविजुअल इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी दूसरे वर्ड्स के साथ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में लग करके उसके अंदर या तो उसका मीनिंग चेंज करेंगे, या तो उसका क्या चेंज करेंगे भाई? मीनिंग चेंज करेंगे, या तो फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे। समझ में आया? जिस तरह से काउंट की हम लोग बात करें तो काउंट का पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एक वर्ब है। क्या है भाई? वर्ब है। लेकिन काउंटेबल का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो काउंटेबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? काउंटेबल का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे भाई एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि काउंटेबल किसी ना किसी चीज़ के बारे में बताएगा, किसी ना किसी वस्तु के बारे में बताएगा कि सर कौन चीज़ काउंटेबल है, और किसी वस्तु, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हमारी क्या कहलाती है? तो हमारी नाउन कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। और नाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। आई थिंक आप लोग इस रूट वर्ड को समझ गए होंगे। सर रूट वर्ड कैसे रोल प्ले करता है? देखो हम लोगों ने पेपर में कैसे
इसका एप्लीकेशन है, पेपर में कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है उस चीज़ को भी समझेंगे। अभी हम लोग इस रूट वर्ड के बेसिक के बारे में जान रहे थे, अभी हम लोग समझ रहे थे कि सर आखिर ये रूट वर्ड होता क्या है, क्या बेसिक है, कहाँ से मूल रूप है, कहाँ से बना। तो समझ में आया आपको क्या होता है रूट वर्ड? जो होता है कोई मेन वर्ड होता है सर, उसके साथ या तो कोई चीज़ प्रीफिक्स की जाती है या फिर कोई चीज़ सफिक्स की जाती है। समझ में आया? एग्जाम्पल के हम लोगों ने लिया एक रूट वर्ड काउंट, और काउंट के साथ हम लोगों ने पहले एबल को सफिक्स किया, फिर यू एन को क्या किया हम लोगों ने। बहुत सारे वर्ड होते हैं मेरे दोस्त, इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं पॉसिबल, ठीक है ना, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आप? पॉसिबल, ठीक है। अगर आप इसके साथ आई एम क्या कर देते हैं, प्रीफिक्स कर देते हैं, ये बन जाता इम्पॉसिबल, मीनिंग चेंज हुआ। पॉसिबल आप लोग जानते हो क्या होता है, और इम्पॉसिबल मीनिंग चेंज हो गया सर, नेगेटिव सेंस में चला गया। ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड हैं मेरे दोस्त जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, और उन रूट वर्ड्स को पढ़ के हम लोग उनसे बनने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं हम सभी वर्ड्स को समझ सकते हैं। ठीक है, ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि सर वोकैब को पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका जो है, जहाँ से वोकैब स्टार्ट होती है वो हमारा क्या होता है भाई, वो हमारा रूट वर्ड होता है। क्या होता है? रूट वर्ड होता है। तो अभी हम लोगों ने इसको समझा, पेपर में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, पेपर में इससे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बाकी बच्चों के पास भी शेयर कीजिएगा। अब हम लोग कंटिन्यूसली इन रूट वर्ड्स के ऊपर, या अभी वोकैब की हमारी ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम वोकैब की क्लास की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग सारी चीज़ों, हर एक तरीका, जो तरीका वोकैब पढ़ने का हो सकता है, वोकैब को समझने का हो सकता है, जो चीज़ें हमारे पेपर में पूछी गई है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।